क्लास 10th। अब हम लोग एंशियंट इंडिया टू एशियन टाइम्स टू 1206 एडी इंडिया का जो गोल्डन पीरियड था उसके बारे में आगे पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 में हम लोग करेंगे थर्ड रूलर के बारे में जो अशोक था। हमने मौर्यन डायनेस्टी चालू कर दी थी, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा के बारे में पढ़ भी लिया था। अब हम अशोक के काल की तरफ आएंगे। अशोक का जो समय था बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा समय रहा इंडियन हिस्ट्री में। अशोक का समय है ना, कि अशोक जो राजा था, एम्परर था, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट इसने किए, नई चीजें लेके आया जो और कोई राजा ने नहीं सोची समाज के लिए लाने के लिए, वो अशोक ने सोची। टाइम पीरियड पहले आप नोट करेंगे 273 बीसी से 232 बीसी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, उल्टा चलता था बिफोर क्राइस्ट से पहले के समय, तो इसलिए ये रिवर्स में है। और लगभग 41 साल 41 ईयर्स इसका काल रहा, शासन रहा अशोक का। ठीक है, अशोक हेडिंग डाल ली। अब आप लोग इसमें लिखेंगे एक लाइन करके। देखिए बुक्स आप लोगों सबके पास होगी, मैं एक बात आपको नोट करा दूं। तो अब मैं क्या थोड़ा तेज डिक्टेट कर रहा हूं ताकि बस इंडिकेट हो जाए कि हम किस पार्ट को आपको लिखना है, और एक आध स्पेलिंग जो मुझे हार्ड लगेगी वो मैं बोल दूंगा। बाकी आप लोग बुक लेके बैठे और उसमें से नोट करते रहे, है ना। और वीडियो आप लोगों को जरूरत लगे तो पॉज आप लोग कर सकते हैं। पेज नंबर 8 पे आ जाइए आप लोग, अशोक है ना, उसमें आप लोगों को लिखना है इन सम इंस्क्रिप्शंस इन inscriptions INSRIPTIONS in inscription Ashok is entitled as देवनाम प्रिय एंड देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रिय एंड देवनाम प्रियदर्शी है ना, फोर्थ लाइन है जो ये है ना आपके बुक की पैराग्राफ अशोक के फोर्थ लाइन है जो देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी। स्पेलिंग DEVANAMPIYA देवनाम प्रिय। देवनाम पिय दस्सी में लिखना है DEVANAMPIYA देखिए देवनाम पिय क्यों बोला गया उसको? अशोक को जैसा उसका काल था उस हिसाब से उसको देवों का देव है ना, मतलब कि एक तरह से भगवान की तरह पूजा गया मौर्यन डायनेस्टी में। मतलब लोग उससे इतने ज्यादा खुश थे उसके रूल से कि उसे देव बोला गया। देव मतलब हम भगवान को, हिंदू धर्म में देव किसे बोला जाता है? जो भगवान के समान हो, है ना, भगवान के बराबर माना जाए जिसे। तो वो इसको भी अशोक को ये उपाधि दी गई देवनाम प्रियदर्शी। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में जो मिले है ना, पूरा इंस्क्रिप्शन जो पुराने हिस्टोरिकल वो मिले जहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ था, है ना, रॉक्स पे, पत्थरों पे, तो इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखे जाते हैं। तो उसमें उसका नाम क्या लिखा गया? देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय। ठीक है, इसमें आप लोग फिर लिखेंगे अशोक वॉज मैरिड टू क्वीन करुवाकी। अशोक वॉज, इसको एक काम आप लोग एक काम कीजिए, पॉइंट्स में लिख लीजिए। पहला नाम देवनाम प्रियदर्शी हो गया, सेकंड पॉइंट लिखिए अशोक वॉज मैरिड टू क्वीन करुवाकी, KAURAVAKI। अशोक का विवाह किससे हुआ? करुवाकी से हुआ, करुवाकी। एंड अ सन महेंद्र and daughter Sanghmitra were born to him. And a son Mahendra and daughter Sanghmitra were born to it। ये पहले पैराग्राफ का ही मैटर है जो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ, है ना। बस लाइंस मैंने उल्टी सीधी कर दी हैं, जो पहले जरूरी थी पहले लिखा दी और थोड़ा बहुत ग्रामेटिकली इधर उधर किया है, बस और कुछ नहीं है ना। सन महेंद्र था और डॉटर संघमित्रा वर बॉर्न टू हिम, है ना, उसको पैदा हुआ है। फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा स्टार बना लेंगे कॉपी पे। इन द 8th year of coronation, in his 8th year of coronation, CORONATION, जब उसके कोरोनेशन का 8वां साल आया। 8वां साल कब आएगा? 261 बीसी में। अगर हम यहां से गिनते हुए चलें और 8वां साल लाएं तो 261 बीसी में उसका 8th ईयर आ जाएगा जब वो गद्दी पर बैठा। तो इन द 8th year of coronation, ब्रैकेट में लिखेंगे 261 बीसी, अशोक अटैक्ड कलिंगा। अशोक अटैक्ड ऑन कलिंगा, killing 1 lakh people were died। अशोक अटैक्ड ऑन कलिंगा, किलिंग 1 lakh people were died। देखिए अशोक ने क्या हुआ, कलिंगा पे आक्रमण किया जो बहुत टर्निंग पॉइंट आएगा उसकी लाइफ का। वहां पे 1 लाख लोग मारे गए, है ना, 1 lakh people were died। एट दैट टाइम नंदराज वॉज द रूलर ऑफ कलिंगा। एट दैट टाइम नंदराज वॉज द रूलर ऑफ कलिंगा। उस टाइम कलिंगा का राजा कौन था? नंदराज, NANDRAJ। पेज नंबर 9 की सेकंड लाइन पे लिख रहा है, नंदराज वॉज द रूलर ऑफ कलिंगा। इसी पॉइंट में आपको वापस लिखना है अशोक गॉट डिस्टर्ब्ड बाय दिस मैसेक्योर। अशोक गॉट डिस्टर्ब्ड बाय दिस मैसेक्योर एंड रिनाउंस्ड अ वॉर। डिस्टर्ब्ड DISTURBED, मैसेक्योर MASSACRE, रिनाउंस्ड RENOUNCED। अशोक क्या हुआ इस मैसेक्योर से, जो ये इतना भयंकर
कहते हैं ना कि संहार हुआ, नरसंहार हुआ, लोग मारे गए, खून की नदियां बह रही थी। एक टाइम ये आ गया था कलिंगा। कलिंगा जगह उड़ीसा में है, मैं आपको आज के हिसाब से बता दूं, उड़ीसा है ना। खून की नदियां बही, वहां पे खून ही खून, सड़कों पे नदियों में खून ही खून था, क्योंकि 1 लाख लोग मारे गए थे शहर में, जो उस टाइम के बहुत बड़ा आंकड़ा था। आज भी 1 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा ही है। तो 1 लाख लोग मारे गए। अशोक को खून देखकर बहुत गलत लगा और उससे अंदर से बहुत ज़्यादा वो कहता है ना कि उसे दुख हुआ कि मैंने क्या कर दिया, गिल्टी हुई है ना कि मैंने इतने लोगों को मरवा दिया, ये मैंने बहुत ही गलत किया है। तो उसने इसी वजह से आगे अपनी सारी वॉर छोड़ दी थी। अब उसने युद्ध लड़ना ही बंद कर दिया था अशोक ने। कब? 261 BC के बाद, जब कलिंगा का इंसिडेंट होता है। कलिंगा में 1 लाख लोग मारे जाते हैं अशोक के द्वारा। तो वो खून देख कर, लोग की डेड बॉडीज देख के इतना ज़्यादा विचलित हो गया कि उसने वॉर ही छोड़ दी, रिनाउंस कर दिया। रिनाउंस मतलब कि त्याग देना, है ना, रिनाउंस द वॉर। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ श्रमण निग्रोध, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये 4th लाइन है आप लोगों की बुक की, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ श्रमण निग्रोध एंड उपगुप्त अशोक वॉज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ श्रमण निग्रोध एंड उपगुप्त अशोक वॉज इनिशिएटेड टू बुद्धिज्म। देखिए क्या हुआ, श्रमण निग्रोध, उपगुप्त, 2 बुद्ध धर्म के प्रचारक थे जो बुद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, बुद्ध धर्म को अच्छा मानते हैं। कौन? श्रमण निग्रोध और उपगुप्त। उनके कहने पे अशोक ने बुद्धिज्म अपना लिया था अपनी लाइफ में। क्या अपना लिया था? बुद्धिज्म अपना लिया था। बुद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अशोक को समझाया था कि बुद्ध धर्म नॉन वायलेंस की राह पे लेके जाता है। अगर आपने जो करा कलिंगा में, आपको उससे दुख है, आपने 1 लाख लोगों को मरवा दिया, तो आप बुद्ध धर्म अपना लीजिए, हो सकता है आप में चेंज आ जाए, है ना। और बुद्ध धर्म के जो प्रचारक हैं, जो बुद्ध धर्म को अच्छा बताना चाहते हैं, देखिए हर धर्म अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, वैसे हर धर्म अपने आप में अच्छा है, लेकिन फिर भी जो बुद्ध धर्म को अच्छा मानते हैं वो क्या कहते हैं कि अशोक ने जो वॉर छोड़ी ना, वो इसी वजह से छोड़ी क्योंकि उसने बुद्ध धर्म अपना लिया था, है ना। ऐसा वो लोग कहते हैं। हिस्ट्री की बातें हैं, क्या थी पता नहीं है, लेकिन हाँ ये बात तो पक्की है, अशोक ने बुद्ध धर्म तो अपनाया था और उसके बाद वो अच्छी राह पे भी चला था, ठीक है। अशोक वॉज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म। इसी में लिखेंगे, बिफोर कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म, बिफोर कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म अशोक वॉज अ वर्शिपर ऑफ शिव। बिफोर कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म अशोक वॉज अ वर्शिपर ऑफ शिव। बुद्धिज्म अपनाने से पहले वो किसको पूछता था? शिव भगवान को पूछता था, है ना, हिंदू धर्म में था मतलब की, ठीक है। फिर इसमें आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ही कंस्ट्रक्टेड 4 केव रेजिडेंसेज ऑफ द आजीविकास। ही कंस्ट्रक्टेड 4 केव रेजिडेंसेज फॉर द आजीविकास इन द बराबर हिल्स एंड दीज वर कॉल्ड एज सुदामा, छापर, विश्व झोपड़ी एंड कण। देखिए उसने क्या हुआ, 4 केव्स बनाई, 4 गुफा बनाई। गुफा जो एक किसको डिनोट करती है? लगभग बुद्ध धर्म और जैन धर्मों में होती हैं गुफाएं, है ना, केव्स होती हैं। वो लोग अपने हिंदू धर्म में भी होती हैं, कई मंदिर वगैरह केव्स में के थ्रू हैं, जैसे वैष्णो देवी वगैरह अपन देखते हैं, लेकिन बुद्ध धर्म और जैन धर्म में ज़्यादा है। तो जब उसने बुद्ध धर्म अपनाया तो अपनी खुशी के लिए, आजीविकास के लिए, आजीविकास बुद्ध धर्म में होते हैं, उनके लिए बराबर हिल्स में 4 केव्स बनाई, 4 गुफाएं बनाई बुद्ध धर्म को समर्पित करने के लिए, बुद्ध धर्म को सम्मान देने के लिए। उनका नाम था सुदामा, SUDAMA, छापर, CHAAPAR, विश्व झोपड़ी एंड कण, KARNA, ठीक है। ये नाम आप लोगों को मिल जाएंगे पेज नंबर 9 पे, ठीक है, उसी पैराग्राफ में। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इन द 10th year ऑफ हिज कोरोनेशन, इन द 10th year ऑफ हिज कोरोनेशन ही मेड पिलग्रिमेज टू बोध गया, ही मेड पिलग्रिमेज टू बोध गया एंड इन द 20th year टू लुम्बिनी, एंड इन द 20th year टू लुम्बिनी, LUMBINI। जब उसके शासन का 10वां साल आया तो वो कहाँ गया? बोध गया गया, और 20th year में कहा गया? लुम्बिनी। ये दोनों जगहें वो पिलग्रिमेज करने गया था। पिलग्रिमेज मतलब कि बुद्ध धर्म को सीखने गया था, है ना, क्योंकि बुद्ध धर्म के प्रति इतना उसका जुड़ाव हो गया था कि वो हर साल बुद्ध धर्म के लिए कुछ ना कुछ नया करता था, लोगों का प्रचार करता था कि बुद्ध धर्म अपनाए वो। हालांकि एक बात अशोक की बहुत अच्छी है, उसका काल महत्वपूर्ण भी इसलिए, वो अच्छा राजा इसलिए माना जाता है कि उसने कभी भी किसी पर दबाव नहीं बनाया बुद्ध धर्म को अपनाने का। उसने सिर्फ लोगों को बुद्ध धर्म सिखाया कि हाँ बुद्ध धर्म अच्छा है, नॉन वायलेंस सिखाता है, सत्य बोलना सिखाता है, ऑनेस्टी सिखाता है, तो उसे आप लोग अपनाएं। लेकिन कभी भी किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया बुद्ध धर्म को अपनाने के लिए, है ना। तो बोध गया और लुम्बिनी, यहाँ पे उसने पिलग्रिमेज यात्रा की। पिलग्रिमेज मतलब जब आप रिलीजियस यात्रा करते हैं किसी धर्म को सीखने के लिए या सिखाने के लिए, धर्म विशेष के लिए यात्रा करते हैं, उसको पिलग्रिमेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतने रखते हैं। पार्ट 6 में अशोक का हमने पूरा वो पढ़ा डिस्क्रिप्शन कि अशोक का काल कब से कब तक चला, उसने क्या क्या किया, बुद्ध धर्म अपनाया, पहले शिव को पूछता था, उसकी वाइफ, उसके बच्चों के नाम, उसने अपने कलिंगा का अपने इंसिडेंट देखा, ठीक है। अब इसकी जो पॉलिसीज थी अशोक की, धम्म है ना अगला टॉपिक, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक से करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।